हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करते हैं इस वीडियो में चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.2 हमने एक्सरसाइज 2.1 पहले वाली वीडियो में किया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 ने इसके पहले वाली वीडियो में किया था। तो इस वीडियो में हम करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास में गिवन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इसमें x² का टर्म है पहले, फिर उसके बाद में x होना चाहिए और बाद में कांस्टेंट। तो आप इसको px के इक्वल टू में पहले लिख लेते हैं और उसमें आप इसको 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, क्योंकि जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी क्या है, वो है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो इसमें क्या होता है कि जो x² का टर्म है वो सबसे पहले होता है, फिर x का टर्म होता है और फिर लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो उसी फॉर्म में इसको लिख दिया और उसके बाद करेंगे इसको फैक्टराइजेशन। मिनटम स्प्लिट 6 × 3 आपका ये 18 होता है। तो 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके फैक्टर्स हो सकते हैं 6 × एक तो यही फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पे हैं, और 9 × 2 भी हो सकते हैं। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें देखना है यहाँ पे कि जो आपका माइनस का 3 × 6 माइनस का 18 आया था, तो 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो आपका डिफरेंस करके 7 आना चाहिए। तो डिफरेंस आपका इन दोनों से तो आता नहीं है, इन दोनों से आता है। तो आप ये दो ले लेंगे यहाँ पे 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x लेंगे माइनस का 3। माइनस साइन इसके साथ इसलिए रखा क्योंकि ये बड़ा है और सॉल्व करके माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 होता है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, एक तो 3 कॉमन आएगा, नंबर देखें आप 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x, 2 के साथ में x आएगा और माइनस का 3, क्योंकि पहले 3 कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये और ये आएंगे और x कॉमन लिया, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से आपका ओनली 3। अब इसमें दोनों में आगे वाले में तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है और साइन भी प्लस का ही रखेंगे, तो ये 2x + 3 -3 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3x + 1 2x - 3 और ये 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे, जीरोस निकालने के लिए इनको दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल टू में रखेंगे। तो हमने रख दिया 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 और x = -1/3। सेकंड में 2x - 3 = 0 लिखेंगे, 2x = 3 और x = आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास ये 2 ज़ीरोज़ आ गए जिनको हम अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने लिए। उसके बाद हम इसमें करेंगे वेरिफिकेशन, जैसे पहले इसके 2 पार्ट्स में किया था हमने, तो उसमें था सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू था अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा था आपने, इक्वल्स लिखा था -b/a। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1/3 लिया है, बीटा आपका 3/2 है इक्वल टू, और ये जो माइनस का b और a है, तो आप अपनी इक्वेशन में देखोगे, यहाँ पे देखोगे जो px = लिखा था आपने ये पॉलिनोमियल, उसमें जो b है, b आपका क्या है, x के साथ होता है विद साइन, तो आपका ये माइनस तो यहाँ लगाना ही देना ही पड़ेगा। तो b के प्लेस पर आप डाल देंगे -7 और अपॉन में a आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 6, तो ये आपका आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा। यहाँ पे 3 के टेबल में 6 2 जा आता है, तो माइनस का 2, क्योंकि 2 से इंटू करेंगे इसमें ये आ जाएगा प्लस का, ये यहाँ पे कितना आएगा 3 के टेबल में 2 के टेबल में 6 3 पे जाता है, तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 जो आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है 7/6। और ये भी दोनों का सॉल्यूशन देखो, ये 7/6, क्योंकि दोनों को सॉल्व करते हैं ये आता है, और ये भी 7/6, तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है, ये आपका सेम आना चाहिए, ये दोनों नंबर सेम हो आगे आपके, इनका दोनों का सॉल्यूशन भी आता है, इसका ये इक्वल टू में ये है, तो वेरीफाई हो गया। आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो होता है आपका अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब यहाँ पे आप
सी ए और बी अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा आपके पास जैसे आपने लेट किया था कि अल्फ़ा इज़ 1/3 इंटू में बीटा आपका 3/2, और सी आप अपने पॉलिनोमियल में देखेंगे सी की वैल्यू है -3 अपॉन में, और ए आपका 6 है। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में लिखा है यहाँ पे, ये सी होता है ये, और ये आपका ए है, और डाल दिया आपने यहाँ पे। इसके बाद इसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे तो ये कैंसिल हमें दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये भी आपका 3 1 जा 3 2 जा, ये भी आपका माइनस का 1/2। तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है। तो ये था आपका इसमें इसका थर्ड पार्ट, जो आपने पहले इसको फैक्टराइज करके इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए। तो ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस। उसके बाद में हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेके उनका वेरिफिकेशन किया। तो ये था इसका। अब इसके बाद में हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो लिखते हैं। फोर्थ पार्ट में आप गिवन है हमें 4u² प्लस 8u। अब इसको हम ये लेट करते हैं pu, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे u है तो u की टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे u ही pu ले लेंगे। तो 4u² माइनस 8u प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमारे पास अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो जैसे पी एक्स इक्वल्स में होता है ax² प्लस का bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर इसको हम कंसिडर करें, यहाँ पे देखें इसको कंपेयरिंग में कि फर्स्ट टर्म ठीक है, सेकंड टर्म भी है वेरिएबल के साथ, बट इसमें लास्ट टर्म हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे उसको हम ज़ीरो ले सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आप फैक्टराइजेशन करें तो लास्ट टर्म नहीं है, तो इसमें मिड टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइजेशन इसका 2 ही टर्म्स है तो कॉमन ही ले लेते हैं। तो 4 कॉमन आएगा दोनों में से, और u कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ से आपका एक u आएगा और प्लस में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ u ही कॉमन है और 4 कॉमन है, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद में आप क्या करते हैं, ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इफ़ 4u = 0, तो u = 0/4, वो 0 ही होता है। और सेकंड में अगर हम u + 2 = 0 लेंगे तो u = आपका -2 आ जाता है। अब करेंगे इसका वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हो गए ये, देयरफॉर लिख सकते हैं आप ज़ीरोज़ आर 0 एंड -2। तो उसके बाद में सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और अल्फ़ा यहाँ पे आप अगर फर्स्ट वाले को अल्फ़ा कंसिडर करें, इसको बीटा लें, तो अल्फ़ा हमारे पास 0 हो गया, और ये आपका -2 = अब यहाँ से इक्वल टू में आप देखोगे कि इसमें जो a है वो तो हमें ठीक है 4 दिख रहा है, और b आपका कितना है 8 है, तो ये माइनस तो ये देना ही पड़ेगा, और इसकी वैल्यू डाल देंगे आप 8। इन दोनों का सॉल्यूशन 0 + -2, तो -2 ही आएगा सोल्व करके, और ये कैंसिल करके भी आपका -2 ही आता है। तो ये वेरीफाई हो जाता है आपका। इसके बाद में आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूल ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू में अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अल्फ़ा तो 0 है, 0 कंसिडर किया था आपने, इंटू में बीटा की वैल्यू -2, और c आपके पास जैसे मैंने पहले बताया था कि पॉलिनोमियल में c लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ये इसको तो इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, 0/a आपका 4 है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 रहेगा, तो ये भी 0 आ गया, और 0/4 वो भी आपका 0 आएगा। तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद में इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है t² - 15। अब इसको भी अगर हम लेट करें, लेट ये t की फॉर्म है तो pt ले लेंगे आप, t² - 15। अब इसमें भी 2 टर्म्स हैं, अब इसको भी मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते आप, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको ले लेते हैं t² माइनस इसको डालेंगे आप √15 का होल स्क्वायर, तो क्योंकि स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये ओनली 15 बचेगा जो यहाँ पे था। तो ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है हमने, क्योंकि
यहाँ पे माइनस साइन है, और दोनों को अगर हम स्क्वायर फॉर्म में ले लेते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपकी ये होती है, जिसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप वही करने वाले हैं, यहाँ पे आप इसको टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 इसको 2 ब्रैकेट्स में डाल दिया। अब यहाँ पे 0 इक्वल टू में पुट करके ये लिख देंगे आप यहाँ पे 0, टी इक्वल टू आएगा माइनस का रूट 15, और यहाँ से टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 लिखा तो टी इक्वल्स टू आएगा रूट 15, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। इसको हम अल्फ़ा कंसिडर, इसको हम बीटा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन करना है अभी आपके, तो जीरोज यहाँ पे हो जाते हैं आपके, देयरफॉर जीरोज आर माइनस रूट 15 एंड रूट 15, ये 2 जीरोज हो गए। उसके बाद में आप सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और इसमें आप डाल देंगे यहाँ पे माइनस का रूट 15, सॉरी प्लस का रूट 15 इक्वल टू, अब इसमें b क्या है, अगर हम इसको अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करें इसको, तो ये स्टार्टिंग का टर्म फर्स्ट टर्म होता है और ये आपका कांस्टेंट है ये लास्ट टर्म, मतलब इसमें हमें जो b है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और ये आपका टी स्क्वेयर है और ये माइनस 15 है, तो यहाँ पे कंपेयर करें इसको तो ये फर्स्ट टर्म ठीक है, ये है आपका, और ये कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं है, तो उसको हम जीरो लेंगे आप, मतलब बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जीरो अपॉन में ए आपका जैसे स्क्वायर के साथ यहाँ पे टी स्क्वायर, उसके साथ कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 0 इक्वल टू में 0 बाय एनीथिंग वो भी 0 होता है, तो ये वेरीफाई हो गया आपका। इसके बाद में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन ए, और आप इसके बाद इसमें इसकी जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो आपने कंसिडर की हैं वो पुट कर सकते हैं। तो ये रूट 15 माइनस का इंटू रूट 15 इक्वल टू सी, यहाँ पे कितना है, सी आपका था यहाँ पे माइनस का 15 ओनली और अपॉन में 1, क्योंकि ए तो 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे रूट 15 इंटू रूट 15, तो ये बना माइनस के साथ आएगा, तो रूट 15 होता है आपका ओनली, और ये भी 15 माइनस 15 बाय 1, तो ये भी आपको माइनस 15 आएगा। तो यहाँ पे जैसे रूट से रूट कैंसिल हो जाए, स्क्वायर करेंगे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका -15 कुछ -15 ये वेरीफाई हो गया। तो इसका वेरिफिकेशन हो गया, और ये था आपका इसका 5th पार्ट। इसके बाद हम इसका जो 6th पार्ट है वो हम करते हैं। 6th पार्ट इसका एक लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो वो 6th पार्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है 3x² माइनस का x माइनस का 4। इसको भी आप क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, ये तो x की फॉर्म में, तो px से रिप्रेजेंट कर लो इसको। तो 3x² माइनस 4 सॉरी माइनस x एंड -4। अब इसमें क्या है यहाँ पे कि 3 इंटू 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 4 यही हो सकते हैं, 6 इंटू 2 भी हो सकते हैं, और 12 इंटू 1 भी हो सकते हैं। बट हमें क्या करना है, ये 12 नेगेटिव है क्योंकि इसके साथ माइनस साइन था, तो 12 हुआ नेगेटिव, और नेगेटिव है तो फिर हम जो 2 फैक्टर्स करेंगे उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x के साथ में कितना है 1, तो वो जो डिफरेंस बनाता है वो इन दोनों से ही आता है, तो हम ये दोनों ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में px इक्वल्स टू में डालेंगे आप 3x²। यहाँ पे डिफरेंस देखना है तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन रखें ऐसे, और ये रखें प्लस में 3x माइनस 4, क्योंकि दोनों का अगर डिफरेंस करें तो माइनस का बनाएगा, इसलिए बड़े के साथ माइनस साइन रखा है, वो आप यहाँ से देख के डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेते हैं आप इसमें से, तो यहाँ से कुछ भी नंबर तो कॉमन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ 3 यहाँ 4 है, तो ओनली x कॉमन आ जाएगा। तो 3x माइनस 4 यहाँ पे, तो x भी कॉमन नहीं है तो 1 ओनली,
1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 एक ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4। अब इसमें इफ़ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाता है, ये एक जीरोज हो गया। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल्स टू 4 आएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। तो ये दो जीरोज आ गए, therefore zeros are -1 एंड 4/3। अब इनका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको आप लिखते हो माइनस का b/a, और अल्फ़ा अगर हम इसको अल्फ़ा कंसिडर करें और इसको बीटा कंसिडर करें अगर आप, तो हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो ये -1 प्लस 4/3 इक्वल टू ये माइनस साइन, और b की वैल्यू आप देख लो कितनी होगी। यहाँ हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 मतलब -1 लेंगे आप, तो यहाँ पे -1 ऐसे लिखोगे क्योंकि ये वाला माइनस ये लिख दिया, और ये b की वैल्यू -1 है, और a आपका 3 है क्योंकि आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ये आपका 3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, इन दोनों का आएगा एलसीएम लेंगे 3, और यहाँ पे -3 प्लस 4 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 आ जाएगा, 1/3 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 4 ये भी 1 आएगा सॉल्व करके अपॉन में 3, और ये 1/3 ये आपका हो जाता है वेरीफाई। उसके बाद में आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू में c/a, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इज़ -1 लिया था आपने, मल्टीप्लाई में ये 4/3 इक्वल टू में c आपका -4 अपॉन में a इज़ 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो -1 इंटू 4 तो -4/3 होगा, और इक्वल टू में ये आपका एज इट इज़, तो दोनों सेम ही आ गए, तो ये हो गया आपका वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, 1 के 6 पार्ट्स थे, ये कंप्लीट ऑल पार्ट्स हमने कर लिए हैं इसके। तो अब इसका जो सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।